2019 में शुरू हुआ था ये मिशन। स्वास्थ्य सेवा को देनी थी एक नई दिशा। यह थी अटल मोहल्ला क्लिनिक। क्या है इसकी जमीनी हकीकत? कितना कामयाब रहा यह मिशन? अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए दिल्ली और राजस्थान की तर्ज में झारखंड में भी अटल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी रांची के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के नजदीक यानी कि वार्ड नंबर 13 में, जहां अटल मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण वर्ष 2019 में पूर्ववर्ती सरकार यानी कि रघुवर दास की सरकार में इसका शुभारंभ हुआ। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर ये अटल मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ किया गया और रांची से इसकी शुरुआत हुई और शुरुआती दौर में 4 अटल मोहल्ला क्लिनिक का शुरुआत हुआ। और आज 2 वर्षों के बाद, करीब 2 वर्षों के बाद इस अटल मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है, इसका ज़मीनी हकीकत हम आपको खुद यहाँ पे दिखाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये अटल मोहल्ला क्लिनिक कब से शुरुआत हुई है, आप लोग यहाँ पर कितने डॉक्टर रहते हैं और कितने नर्सेज रहते हैं? हम लोग यहाँ एक डॉक्टर हैं जी और 3 नर्सेज रहते हैं। हाँ, क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है यहाँ लोगों को, खास करके लोग आते हैं यहाँ? ओपीडी, बीपी, शुगर, ये सब सुविधाएं दी जाती हैं। जी, डॉक्टर यहाँ पे कितने रहते हैं और नर्स कितने? डॉक्टर एक है और अभी कोविड काल में तो एक ही स्टाफ है, बाकी 2 हम लोग वैक्सीनेशन ड्यूटी में लगे हुए हैं। जी। एक डॉक्टर एक स्टाफ रहते हैं। डॉक्टर का सुबह से 8 से 10 आने का और शाम 6 से 8। यदि अगर बात करें इस क्षेत्र में, अगर जनसंख्या के अनुपात पर उतने डॉक्टर सक्षम हैं, उतने नर्सेज सक्षम हैं, या उतने आबादी में उतने डॉक्टर उसके लिए काफ़ी हैं? हाँ, तो हो जाता है। ये तो सुबह शाम का है क्लिनिक, बाकी समय तो आपका है ही सदर और जो हॉस्पिटल है। जो मतलब दिहाड़ी मजबूर जो सुबह दिन भर काम में चले जाते हैं, वो लोग काम से लौटते हैं तो शाम में 6 से 8 वो लोग को दवा मिल जाता है और सुबह काम में जाने से पहले 8 से 10 मिल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को जान करके तो ये टाइमिंग रखा गया था कि बाकी हॉस्पिटल तो दिन में रहते हैं और ये सुबह शाम जो दिन में वंचित रहते हैं अपना काम से, वो लोग को स्लम एरिया में खोला गया है। बिल्कुल, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अटल मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण हुआ ताकि लोगों को स्वास्थ्य, खास करके शहरी, तो राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में खास करके मोहल्लों टोलों में अटल मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया गया ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए। और अभी वैश्विक महामारी का दौर भी चल रहा है, ऐसे में विभिन्न क्लिनिक में वैक्सीनेशन का भी सिलसिला जारी है। आज इस मोहल्ला क्लिनिक में कितने वैक्सीन आप लोगों को मिले और कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया? हम लोग को 200 मिले वैक्सीनेशन डोज और अभी हम लोग 10 लोगों का किए हैं वैक्सीनेशन। अच्छा, कह सकते हैं इस मोहल्ला क्लिनिक में और क्या क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है, जैसे परिवार नियोजन से लेकर सर्दी बुखार? आप वैक्सीनेशन से, चलिए आपको आगे हम अंदर बात कराते हैं। अंदर भी वैक्सीनेशन के भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे खुला हुआ है, आप लोग यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, कितने लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, कितने लोग यहाँ आते हैं और जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात पर क्या इस मोहल्ला क्लिनिक में उतना इलाज संभव हो पाता है? हाँ, सुबह शाम में खुलता है क्लिनिक तो हो जाता है जी। और वैक्सीनेशन में तो अभी 20-25 लोग आ रहे हैं, मतलब अभी स्टार्टिंग है तो सारे लोग अभी नहीं जाने हैं, तो इस वजह से अभी कम ही आ रहे हैं। जैसे जानेंगे तो फिर आने लगेंगे। आप क्या मानती हैं, क्या लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक में जितने डॉक्टर, जितने नर्सेज होते हैं उतना यहाँ पे मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल मौजूद होते हैं। सभी को सारे सुविधा जो भी उनको चाहिए होता है, सारा सुविधा उनको दिया जाता है। हाँ, तो करीब 2 वर्षों के बाद भी अटल मोहल्ला क्लिनिक का संचालन अब तक राजधानी में चल रहा है और भले ही यहाँ पे डॉक्टरों की उपस्थिति कोरोना काल के वजह से कम कर दी गई हो, नर्सें कम आती हो, लोगों की संख्या कम हो गई हो, बावजूद लोगों के प्रति, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति मोहल्ला क्लिनिक अपनी भूमिका निभा रही है। राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में अटल मोहल्ला क्लिनिक के अलग अलग नज़ारे हैं। अभी मैं पहुंचा हूं राजधानी रांची के खेलगांव के समीप अटल मोहल्ला क्लिनिक, यानी कि नगर निगम द्वारा बनाया गया ये बिल्डिंग आज अटल क्लिनिक के रूप में यहाँ पर संचालित है, लेकिन व्यवस्था की नाम पर यहाँ पर कोई
इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। यानी कि बदइंतज़ामी का हाल इस कदर है कि ऊपर लाइट टूटी है, ना तो यहाँ कोई अटल क्लिनिक का कोई बोर्ड है और ना ही यहाँ आदमी कुछ लोग आते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए बनाया गया अटल मोहल्ला क्लिनिक आज यहाँ धूल फांक रहा है। तमाम दवाएं हो या फिर कागजात धूल फांकती दिख रही है। यहाँ अभी मैंने किसी कर्मचारी से भी मुलाकात की, उन्होंने ये भी बताया कि अटल मोहल्ला क्लिनिक सुबह 8 से 10 ही खुलता है और इसके साथ यहाँ पे ताला जड़ा हुआ था। यहाँ एक मैडम है, इनसे जानेंगे कि मैडम अटल मोहल्ला क्लिनिक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ पे बनाया गया, कितने बजे से कितने बजे तक संचालित होता है ये? सवेरे 8 से 10 और शाम को 6 से 8। अच्छा, बाकी दिन भर कहाँ रहते हैं लोग? दिन भर चल जाते हैं। दिन भर चले जाते हैं। अच्छा, व्यवस्था की बात करें तो दवाएं देख रहे हैं, दवा है या कागजात है, सारा बिखरा पड़ा है। ऐसे में क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोई देखने वाला केयर टेकर? अभी तो कोई है नहीं सर, थे जब उनका बदली हो गया भरमटोली अच्छा, डॉक्टर को, तो हम लोग 3 गो एनम थे, तीनों अभी इधर उधर है। अच्छा, तो डॉक्टर यहाँ कोई नहीं है अभी? नहीं, डॉक्टर नहीं है। अच्छा, केयर टेकर के रूप में बात करें तो यहाँ की व्यवस्था जो है, कागजात हो या दवाई हो या जो मरीज आएंगे जो दिखाने के लिए, उनके लिए व्यवस्था कौन करेगा? फिर कोई केयर टेकर तो होना चाहिए। नहीं, हम ही लोग जानते हैं, जितना तक दवा दे देते हैं। आप ही लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर दवाएं अगर बात करें तो दवा, सारा दवा यहाँ उपलब्ध होता है? हाँ, दवा है, शुगर बीपी सब कुछ का दवा है ना? डॉक्टर नहीं है और केयर टेकर नहीं है, यही दो व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ बिजली भी है, देख रहे हैं यहाँ पे अंधेरा अंधेरा। हाँ, बिजली नहीं है अभी। हम लोग तो इधर 1 महीना से है ही नहीं है। तो 1 महीना से आप लोग यहाँ नहीं है। आगे का हाल जरा दिखाइए तो क्या है अंदर का। आइए, अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, अंदर क्या कुछ नज़ारा है। अभी अभी यहाँ पर जो दीदी थी उन्होंने इस दरवाजे को खोला है और इस दरवाजे के अंदर, यानी कि इस कमरे के अंदर क्या कुछ है वो हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ अटल मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड पड़ा है और इसी तरह से धूल फाक रही है। केवल बोर्ड ही नहीं बल्कि इन दवाओं पर भी आप ज़रा गौर फिक्र कीजिए कि जो दवाएं लोगों के लिए, व्यवस्था के लिए, दो लोगों के इलाज के लिए यहाँ दवाएं होती है, वो यहाँ पर डब्बे के डब्बा कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ये शौचालय का बोर्ड है, यानी तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं जो होनी चाहिए आम मरीजों को, आम लोगों को जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये कुछ दवाएं हैं, देखिए। आप खुद देख सकते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको हम बिजली की ओर भी ले चलेंगे, जहां व्यवस्थाओं के लिए, लाइट व्यवस्था के लिए यहाँ पर होनी चाहिए, वो सारा कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पे बिजली के लिए, लाइट जलाने के लिए इन्वर्टर की सुविधा तो दी गई है, लेकिन ये इन्वर्टर तब जले जब लाइट यहाँ पे पहुँचे। तो ऐसे में सरकार या प्रशासन या अधिकारी जो कहते हैं जीरो कट पावर, तो यहाँ पर ये सारे दावे खोखले साबित होते हैं कि क्योंकि अटल क्लिनिक में, जहाँ पर लोगों की व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, लोगों के लिए यहाँ पे अटल क्लिनिक का शुभारंभ किया गया था वर्ष 2019 में पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के समय से। आज इसका हाल क्या है, अंदर दवाओं का हम नज़ारा दिखाएंगे। अंदर दिखाई तो दवा हुआ है इसमें, ये देखिए, ये दवाएं तो यहाँ पर लगभग दवाएं हैं, मौजूद हैं। कुछ दवाएं हैं जैसा कि हमारी दीदी ने अभी बताया कि यहाँ पे सर्दी, जुकाम, बुखार और जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उनके लिए तमाम दवाइयाँ यहाँ पर रखी रहती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ ना तो डॉक्टर रहते हैं, ना कोई बेहतर स्वास्थ्यकर्मी जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्हें परामर्श दे और उनके इलाज के लिए तत्पर रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां अटल मोहल्ला क्लिनिक लोगों की सुविधा के लिए, जन सुविधाओं के लिए बनाया गया, वो आज कागजी तौर पर ही रह गया और कहीं ना कहीं जो दवाएं हैं वो अब तक, और व्यवस्थाएं हैं वो अब तक धूल फाकती नज़र आ रही है। ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जहां आम लोगों को, खासकर अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात हो रही है, वो दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं।